हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है बढ़िया होगा। तो बच्चों आज हम वर्कशीट नंबर 10 करेंगे। डेट है 29/7/2020। बच्चों ये वर्कशीट भी चैप्टर नंबर 2 से ही है। नाम है अम्ल, चारकोल, लवण यानी एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कह रहा है सभी अम्ल के रासायनिक गुण समान होते हैं। क्या कह रहा है भाई? सभी अम्ल के रासायनिक गुण समान होते हैं। अम्ल मतलब क्या होता है भाई? एसिड होता है। क्या होता है बताया आपको पहले मैंने कि भाई सभी एसिड के क्या होते हैं? रासायनिक गुण। मतलब क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कह रहा है भाई सभी अम्ल के रासायनिक गुण समान होते हैं। कह रहा है सभी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अंत हम कह सकते हैं कि सभी अम्लों में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। यानी क्या है भाई? जितने भी हाइड्रोजन हैं क्या करेंगे? मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि भाई सभी क्या होते हैं? अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ना दो एक्सपेरिमेंट लिया गया है, एसिड के साथ और ग्लूकोज, अल्कोहल या जलीय विलयन के साथ लिया गया है। देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट में क्या है भाई कि एक बल्ब लिया गया है, ठीक है, और बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। ये चेक किया जा रहा है कि क्या विद्युत धारा अम्ल में प्रवाहित हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, देखते हैं। देखो बच्चों, ये तो बल्ब है, ये बैटरी है, ठीक है, ये स्विच है, ठीक है, ये बीकर लिया गया है, ये दो जो देख रहे हो आप, ये कील है, ये कॉर्क है, ठीक है, और ये तनुकृत अम्ल है। ठीक है, आप इसमें HCl लिया गया है यहाँ पे, तो आप H2SO4 भी ले सकते हो। यहाँ पे कह रहा है कि भाई HCl विलयन में बल्ब जलता है, क्योंकि भाई इसमें क्या होता है? बल्ब जलता है। क्यों जलता है देखते हैं कारण। कह रहा है HCl आयनों में वियोजित होता है। वियोजित मतलब भाई टूटना। ठीक है, HCl क्या करता है भाई? आयनों में टूटता है। आयन किसे कहते हैं बच्चे? अगर किसी पे चार्ज आ जाए प्लस या माइनस का तो उसे क्या कहेंगे? हम आयन कहेंगे। क्लियर है? किसी भी तत्व पे अगर कोई चार्ज आ जाए प्लस या माइनस का तो उसे हम आयन कहते हैं। ठीक है, चार्ज कितने भी हो कोई मैटर नहीं करता, बस उसे हम आयन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है भाई HCl क्या होता है? आयनों में टूट जाता है, मतलब H+ और Cl में टूट जाता है और उसमें विद्युत का चालन होता है। याद रखना, जो करंट यानी विद्युत का फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए? आयन बहुत जरूरी होता है। आयन से ही क्या होता है? विद्युत का चालन संभव हो पाता है, यानी पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, कह रहा है अम्ल में उपस्थित धनायन यानी H+ हाइड्रोजन आयन अंत यानी अम्ल विलयन में क्या होता है भाई? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और इसी कारण उसका गुण अम्लीय है। मतलब क्या होता है कि ये टूटने के बाद H+ आयन में टूट जाता है और H+ आयन में टूटने के गुण को क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं। ठीक है, उसका क्या है? इसी कारण से उसके गुण को अम्लीय कहते हैं और H+ आयन ही क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। ठीक है, धनायन मतलब भाई पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बात करें यहाँ पे ग्लूकोज विलयन लिया गया है। फिर से सेम एक्सपेरिमेंट है बच्चों, सेम जो अभी यहाँ देखा था हमने। ये बल्ब है, ये बैटरी है, स्विच है, ये बीकर है, ये कील है, ये ग्लूकोज लिया है। इस बार क्या यहाँ पे ग्लूकोज है और ये कॉर्क है। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या है? ग्लूकोज क्या है? C6H12O6 डालकर विद्युत प्रवाहित की गई है। लेकिन इस बार क्या होता है कि ये बल्ब नहीं जलता है। बल्ब क्यों नहीं जलता है? क्यों नहीं जलता भाई? देखते हैं। कह रहा है ग्लूकोज विलयन में आयनों में वियोजित नहीं होता, अंत ग्लूकोज विलयन में विद्युत का चलन नहीं होता। मैंने कहा था ना कि आयंस में टूटना बहुत जरूरी है। आयंस में टूटना बहुत जरूरी है। अगर आयंस में नहीं टूटेगा तो क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ग्लूकोज के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज विलयन में आयन नहीं टूटता है। ठीक है, ग्लूकोज विलयन के अंदर जाने के बाद आयंस में विभाजित नहीं होता है, इसीलिए विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। क्लियर है? ओके, कह रहा ग्लूकोज विलयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता और इसी कारण से गुण क्या होता है? अम्लीय नहीं होता है। जो भाई H+ आयन टूटेगा यानी H+ आयन देगा उसका गुण क्या होगा? अम्लीय होगा, और जो नहीं देगा उसका गुण अम्लीय नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो यहां पे कह रहा है जलीय विलयन में अम्ल की क्रिया। भाई तो जलीय विलयन में अम्ल की क्रिया कैसे होती है देखते हैं जरा। ये फिर से एक एक्सपेरिमेंट लिया गया है, अभी देखते हैं इसको क्या है। इसमें कह रहा है एक शुष्क परखनली में सांद्र, शुष्क मतलब सूखा भाई, ठीक है, ड्राई, ठीक है, H2SO4 और NaCl की क्रिया कराने पर निकास नली यानी जो निकलने का जगह होता है निकास नली से HCl गैस उत्सर्जित होती है। मतलब क्या है कि भाई एक H2SO4 और एक सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है,
तो क्या होगा, एक गैस निकलेगी, ठीक है। और इस उत्सर्जित गैस के सूखे तथा नम गीले लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। भाई कह रहा है लिटमस पेपर तुमने देखा ही होगा, एक बार आपको लेना है सूखा लिटमस पत्र और एक बार लेना है गीला, ठीक है, यानी वेट और ड्राई की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कह रहा है, चेक करना है। तो क्या होता है, कह रहा है जल की अनुपस्थिति में, यानी जब वो सूखा होगा लिटमस पत्र, तो HCl गैस H+ आयन अलग नहीं हो सकते। मतलब क्या है भाई, जब वो लिटमस पेपर सूखा होगा तो HCl गैस क्या है, नहीं टूटेगा H+ आयन में, क्योंकि इसको पानी की आवश्यकता होती है, यानी लिक्विड की आवश्यकता होती है टूटने के लिए H+ आयन में, ठीक है। कह रहा है नीले लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अंत गैस का अम्लीय गुण नहीं दिखता है, क्योंकि जो HCl है ये टूट तो सकता है H+Cl- में, बट इसको इसे क्या चाहिए, पानी चाहिए, यानी कोई विलयन चाहिए, लिक्विड चाहिए टूटने के लिए, जो कि इसको नहीं मिला क्योंकि लिटमस पेपर सूखा था, ठीक है। लेकिन जब लिटमस पेपर हम गीला लेंगे यानी वेट लेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पानी के कण उपस्थित होंगे, जिससे क्या होगा, HCl में क्या होगा, H+ आयन उत्पन्न होंगे और अंत नीले लिटमस पत्र के साथ अभिक्रिया करके उसे क्या करेगा भाई, लाल कर देगा और गैस का अम्लीय गुण दिखाएगा। एग्जाम्पल देख रहे हो आप, HCl H+ Cl टूटा, H+ क्या भाई, H2O, क्या होता है इसमें, H3O+, यानी क्या नाम है इसका, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं H3O+ को। क्लियर है। बात करते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि जलीय विलयन में क्षार की क्रिया देखें। जब शार्क को जल में घोलने पर क्या होता है, शार्क मतलब लोग को बार बार मैंने काफी बताया है, क्या होता है भाई, बेस, ठीक है। अम्ल को एसिड और शार्क को बेस, बहुत बार बताया है, आप लोग बस याद रखना, ठीक है। कह रहा है शार्क जल में घोलने पर OH- यानी हाइड्रोक्सिलिक आयन देता है। तो भाई देख रहे हो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों में क्या है भाई, पानी के मिलाया गया, तो दोनों में क्या बने, एक में सोडियम आयन, एक में पोटेशियम और प्लस दोनों में OH- आयन बना, ठीक है, हाइड्रोक्साइड से कहते हैं। कह रहा है शार्क जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जो घुलनशील होंगे यानी जो पूरी तरह से मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, उसे क्षार कहेंगे। इसे अल्कली कहते हैं इंग्लिश में, अल्कली, ठीक है, ओके। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है भाई, पूरी तरह से घुलनशील है, इन्हें अल्कली भी कह सकते हैं हम। कह रहा है जो क्षार जल में घुलनशील नहीं है वो क्या है भाई, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो पूरी तरह से घुलनशील नहीं है। अंत हम कह सकते हैं कि सभी क्षार मतलब एल्कली कौन है, जो पूरी तरह से पानी में घुल जाएं, ठीक है, शार्क होते हैं। बिल्कुल सही भाई, जो पूरी तरह से पानी में घुल जाएं वो क्या कहलाएंगे, शार्क यानी बेस कहलाएंगे। परंतु सभी शार्क क्या करते हैं, पानी में नहीं, क्षार नहीं हो सकते, क्योंकि भाई क्षार की डेफिनेशन क्या है, जो पूरी तरह से घुल जाए वो क्षार कहलाएगा। अभी हमने देखा कि ये जो कुछ बेस हैं ये क्या है, पानी में नहीं घुलते हैं, इसीलिए सारे शार्क क्षार नहीं हो सकते, यानी अल्कली, क्षार मतलब अल्कली, आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अम्ल में जल या जल में अम्ल। देखो जरा, कह रहा है जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया ऊष्मा सेपी होती है। क्या मतलब है इसका, आपको मैंने पहले बताया है, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है, ओके। ओके, कह रहा है अंत में अम्ल सदैव धीरे धीरे तथा हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल जल मिलाने पर ऊष्मा के कारण क्या होता है भाई, अपसलित होकर बाहर आ सकते हैं। मतलब क्या होता है भाई, बहुत स्पीड से वो बाहर आ सकते हैं, जैसा कहते हैं उबलती हुई चीजें बाहर आती हैं, इसीलिए उबलकर वो बाहर आ सकती हैं, ठीक है, उसी को कह रहे हैं अपसलित। यहाँ उबलने को ही कह रहे हैं, बाहर हो सकता है, इसीलिए उनको आराम आराम से मिलाना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यही कहा गया कि भाई वाटर में क्या है, एसिड और बेस जो मिलाएंगे उसमें क्या होता है, उस प्रक्रिया में क्या होता है, एक्सोथर्मिक यानी ऊष्मा निकलती है, रिलीज होती है, ठीक है, और एंडोथर्मिक में ऊष्मा ली जाती है, ठीक है। क्लियर है। हमें क्या बिल्कुल स्लोली मिलाना चाहिए ताकि उसमें क्या हो, बाहर ना आ जाए उस बर्तन के कारण, मतलब उस एनर्जी के कारण, उस हीट एनर्जी के कारण वो बाहर ना आ जाए, ओके।
तो नीचे चलते हैं, देखते हैं नीचे क्या है। नीचे एक पॉइंट और है, कह रहा है जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- आयन की प्रति इकाई आयन में कमी हो जाती है। बिल्कुल भाई, अगर आप जल में अम्ल मिलाओगे तो अम्ल में क्या होता है, आयंस की संख्या सीमित होती है। पानी ज्यादा मिलाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी की मात्रा तो अधिक हो जाएगी लेकिन आयंस की मात्रा तो कम हो जाएगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि एक गिलास पानी में आपने 4 चम्मच चीनी मिलाई, उसके बाद आप लगातार पानी मिक्स कर रहे हो तो क्या होगा, मिठास उसकी कम होती रहेगी। ठीक है, ये कुछ वैसे ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया में तनुकरण कहते हैं। तनुकरण मतलब क्या होता है, डाइल्यूट करना। डाइल्यूट करना मतलब क्या होता है भाई, उसको फीका करना। आप इसको ऐसे कह सकते हो, फीका करना या उसकी पावर को कम करना। ठीक है, उसे तनुकरण यानी डाइल्यूटेड कहते हैं। एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। ठीक है, जब एक एसिड को तनु किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है, तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है। इसका अर्थ है कि अम्ल की शक्ति कम हो गई है। ठीक है, सीधी बात है भाई, अब जब पानी ज़्यादा मिलाओगे तो क्या होगा, उसकी पावर तो कम हो ही जाएगी। जो एसिड आप लोग को देखते हो, आप लोग को कि आपको मार्केट में मिलता है, अवेलेबल होता है, जो रिक्शे वगैरह साइकिल वगैरह बेचते हैं, जिससे हम टॉयलेट वगैरह में क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, उसमें जो एसिड होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। क्या होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, 10:90। ठीक है, 20:80 इस रेशियो में होता है। मतलब ये 80% पानी और 20% वो एसिड। ठीक है, ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जब अम्ल को अधिकतम में डाला जाता है तो वह हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ाता है। बिल्कुल, जब पानी कम होगा और अम्ल ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसकी सांद्रता बढ़ाएगा और वो स्ट्रांग होगा। कह रहा है क्षार के साथ भी तनुकरण और सांद्रीकरण द्वारा हाइड्रोक्सिलिक आयनों की सांद्रता प्रभावित हो सकती है। बिल्कुल, बेस के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर ज्यादा पानी डालोगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, कम डालोगे तो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन हैं, फटाफट देख लेते हैं इनके आंसर्स। चलो भाई आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एल्कोहल C2H5OH विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्यों? भाई क्यों नहीं करता, चलो देखते हैं। सबसे पहले एक बात देख लो आप, जो C2H5OH है, ये सूत्र कुछ क्या दिख रहा है आपको, ग्लूकोज की तरह दिख रहा है कुछ कुछ। ठीक है, तो ग्लूकोज और एल्कोहल एक जैसी प्रॉपर्टी का होता है, मतलब एक जैसे गुण होते हैं उसके। कह रहा है जब एल्कोहल और ग्लूकोज को पानी में मिलाया जाता है तो वे आयंस में वियोजित नहीं होते, मतलब क्या भाई, टूटते नहीं हैं आयंस में। ठीक है, इसीलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। हमने पढ़ा है कि जो H+ आयन देगा उसी को अम्ल कहेंगे, बट तो टूटेगा ही नहीं। जब टूटेगा नहीं तो H+ आयन देगा नहीं, और ये उस केस में ये अम्ल होगा नहीं। ठीक है, यानी एसिड होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भाई HCl गैस सूखे लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित करता है, परिवर्तित क्यों नहीं करता? भाई परिवर्तित क्यों नहीं करता, तो अभी हमने देखा बिकॉज ऑफ वाटर के कारण, यानी जो पानी है उसे नहीं मिलता। कह रहा है जल की अनुपस्थिति में HCl गैस H+ आयन अलग नहीं होते हैं। मतलब क्या होते हैं भाई, H+ आयन में अलग नहीं होते, यानी टूटते नहीं हैं। अंत नीले लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता और गैस का अम्लीय गुण नहीं दिखता हमें। ठीक है, तो बात समझ गए, अभी हमने पढ़ा भी था। आगे बढ़ते हैं 3 पर। कह रहा है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? क्यों करता है भाई? कह रहा है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन कर पाता है क्योंकि अम्ल यानी एसिड जल में वियोजित होकर क्या भाई H+ आयन का निर्माण करता है। आयन की वजह से विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो पाता है। ठीक है, या कहो कि पॉसिबल हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भाई निम्नलिखित अम्लों या क्षारकों को जलीय विलयन के वियोजन के समीकरण लिखिए। तो देखो जरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। कह रहा है H2S टूटा क्या है, 2H+। ठीक है, S में टूटा है, S- होगा यहाँ पे। तो देखते हैं, हमारे पास 3 दिए हैं, 1 2 3 बना लेते हैं फटाफट। कह रहा है H2SO4, तो भाई 2H+ में टूटेगा, 2H+ में, और SO4 2- में। ठीक है, आपने देखा Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा Mg+2 में। कैसे टूटेगा भाई, Mg+2 में। ठीक है, और क्या भाई 2OH- में, और आपको ये तो दिख ही रहा है कि भाई H+ में और I- में टूट रहा है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं फटाफट। कह रहा है जब अम्ल को तनुकृत किया जाता है तो
हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता किस प्रकार प्रभावित होती है? सीधी बात है भाई, तनुकृत मतलब क्या होता है? डाइल्यूटेड करना, फीका करना, ठीक है। कह जब किसी अम्ल को जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह H3O+ हाइड्रोनियम आयन तथा ऋण आयन में वियोजित हो जाता है, परंतु साथ साथ इसका आयतन भी बढ़ जाता है। यदि इसमें आयनों की संख्या समान होती है तो प्रति इकाई आयनों यानी H3O+ आयन की संख्या कम हो जाती है और विलयन तनु से अधिक तनु हो जाता है। मतलब डाइल्यूटेड से अधिक डाइल्यूटेड, मतलब फीके से और अधिक फीका जाता है। सीधी बात है भाई, जितना ज़्यादा पानी मिलाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा? वो लेस होगा, लेस पावर होगा, ठीक है, यानी क्षमताहीन हो जाएगा, असर नहीं दिखाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ Cl + H2O H3+O + Cl में, ठीक है, ओके। एक एक्सपेरिमेंट नीचे भी यहाँ पे HNO3 + H2O देख रहे हो आप, H3O+ + NO3- बनता है। तो ये थे हमारे वर्कशीट के 5 क्वेश्चंस। तो हमने वर्कशीट नंबर 10 देख ली है। मिलते हैं अगली वर्कशीट नंबर 11 के साथ नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट।